हमें मालूम है कि आपने हर घर तिरंगा अभियान को काफ़ी दिल से और काफ़ी जिम्मेदारी से सेलिब्रेट किया, यानी अपने घरों में, ऑफिस में, अपनी गाड़ियों में, स्कूटर, बाइक, सब जगह आपने लगाया और इसको 75वीं वर्षगांठ जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस का है, उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन अब एक और जिम्मेदारी है जो आपको करनी है इस राष्ट्रीय ध्वज के प्रति। वो क्या है? वो ये है कि जहाँ जहाँ भी आपने ये लगाया है राष्ट्रीय ध्वज, इसको वापस निकालना है और इसको सहेज के रख देना है। निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको वापस इसके डंडे से जहाँ भी लगा हो उसको निकालना है। प्रॉपर तरीके से इसको तय करना है इस राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ। ये कपड़ा नहीं है, ये हमारे राष्ट्र का गौरव है, ये हमारे भारत देश का गौरव है, ये हमारी संस्कृति जो कि बहुत तरीकों की है, हमारी एकजुटता, हमारी राजनीति को दर्शाता है, या इन शॉर्ट एक शब्दों में कहें तो ये हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको वापस निकालिए, सहेज के रखिए, सम्मान के साथ किसी भी अलमारी या किसी भी अच्छी जगह पे इसको रख दीजिए। अगर आप इसको रख नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है घर में सुरक्षित नहीं है या ये खराब होने की स्थिति में है, तो अगर खराब हो गया हो तो इसको एकांत में जाके इसको नष्ट कर दें। अदरवाइज इसको किसी भी सरकारी ऑफिस या फिर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे इसको जमा कर दें। वो इसको ध्यान देंगे कि अगर वो सुरक्षित है तो उसको सेफ साइड में है, यानी अगर अच्छी तरह से कंडीशन में है तो उसको रखेंगे, अदरवाइज वो प्राइवेटली इसको नष्ट कर देंगे। तो ध्यान रहे, अगर नष्ट करना है तो इसको एकांत में करिएगा। अब मैं बताता हूं कि आपको इसको हटाना क्यों जरूरी है। मैंने बताया ना कि ये राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा भारत देश को रिप्रेजेंट करता है, इसकी एक अपनी डिग्निटी है, गौरव है। ठीक है, आज है, आपने झंडा लगा दिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन कितने दिन तक आप उसको ध्यान रख पाएंगे? बारिश, धूप, है ना, हवा से ये धीरे धीरे खराब होगा। हो सकता है आज स्ट्रेट है, कल को डाउन हो जाए, हो सकता है फटना स्टार्ट करे, फट के नीचे गिर जाए, चिड़िया, बंदर या इस तरह के जानवर उसको नुकसान पहुंचा दे, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें उसको ऐसा नहीं होने देना, हमें उसको सुरक्षित रखना है। क्यों? क्योंकि देखते ना कि जैसे आर्मी के लोग होते हैं ना, उनकी वर्दी जो होती है वेल एंड नीट एंड क्लीन, बिल्कुल प्रॉपर तरीके होती है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से ये हमारा तिरंगा रिप्रेजेंट करता है हमारे समाज को, हमारे भारत देश को। तो ऐसे ही हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी डिग्निटी यानी उसका कलर जो दिखने में है वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है, उसकी जो ऊंचाई है रहने की, जो जिस तरह से फहराता है, जिस तरह से ऊपर रहता है, जो कलर कॉम्बिनेशन जिस तरह से वो दिखाता है ना, वो बराबर होनी चाहिए, जिसे देख के लगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज है। तो उसके साथ हमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ध्यान रहे, अगर कहीं आसपास आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, कहीं गलत स्थिति में लगा है, लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, जर्जर अवस्था में है, गिरने की कगार पे है या लगा हुआ है, तो उनको आप बताइए कि सर जी, इसकी जिम्मेदारी जो आपने निभाई बहुत अच्छी बात है, पर इसकी एक जिम्मेदारी और भी है कि इसको सहेज के रख देने की बारी है, क्योंकि इसको हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमें समय समय पर निकाल के इसको आदर सत्कार करना है, हमेशा के लिए इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी क्वालिटी हम लोग बना नहीं पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स है जो इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, जो इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसके साथ बिल्कुल आदर सत्कार नहीं कर पा रहा है, इसका सम्मान नहीं कर पा रहा है, और आप उसे समझाइए, लेकिन लगता है अगर वो झगड़ा करने की तगार पे है, वो नहीं सुनेगा, तो 112 चुपके से डायल करिए, उनको इन्फॉर्म करिए पुलिस। और पुलिस टीम जिस भी स्टेट की हो, मैं आपसे गुजारिश है कि आप खासकर पेट्रोलिंग पुलिस जो घूमती है इधर से उधर, वो देखती है कि अगर कहीं भी ऐसा राष्ट्रीय ध्वज के साथ सम्मान नहीं हो रहा है, या लोग उसको ठीक से नहीं रख रहे हैं, या गिरा पड़ा है या कहीं है, तो प्लीज़ उन्हें समझाइए, डांटिए नहीं, क्योंकि ये हक सबका है, सम्मान सबका है, ये सब सेलिब्रेशन सबके लिए है। तो प्लीज़ उन्हें समझाइए, एक बार 2 बार, अगर नहीं समझ में आता तो बिल्कुल आपका हक है डांटने का, लेकिन नहीं, आप समझाइए उनको, उनकी इम्पोर्टेंस दिखाइए कि आपका इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या योगदान है और क्या जिम्मेदारी है, उसको भली भांत से आप उसको अपना जो आपकी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करिए। किसी भी स्थिति में आपका राष्ट्रीय ध्वज आप रख नहीं पा रहे हैं या खराब होने की स्थिति में है, तो इंडियन ऑयल या किसी भी सरकारी ऑफिस में जमा कर दीजिए, और वेल गुड, अगर आप रख सकते हैं तो रखिए, अगर खराब स्थिति में है तो उसको प्राइवेट एकांत में उसको नष्ट करिएगा। तो होप आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि जो राष्ट्र का ध्वज हमारा तिरंगा है, उसके सम्मान के लिए आपको क्या करना जरूरी है। तो भारतवर्ष का एक जिम्मेदार नागरिक होने नाते मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझेंगे और इसका पालन करेंगे। या मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस समझा सकता हूँ, बाकी आप खुद जिम्मेदार हैं, समझदार हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।